साथियों, कुचक्रियों के चक्रांत में फंसकर हमेशा से विभिन्न प्रतिभाओं का पतन होता रहा है, उनका बलि होता रहा है। पुराने समय से जब हम विभिन्न ग्रंथ आदियों की बारीकी से आलोचना करते हैं तो हम देखते हैं द्रोणाचार्य के हाथों एकलव्य का अंगूठा काट के अर्जुन को श्रेष्ठ बना देना, प्रहलाद और कर्ण का ब्रेन वॉश करके उसके शक्ति को क्षीण कर देना, उसको गुलाम बना देना, अंत में उसका समाप्ति कर देना। फिर राम राज्य में शंभुक ऋषि का राम के ही हाथों वध कर देना। प्राचीन काल से आज तक यही क्रूर नीति चलती आ रही है। यह अमानवीय खेल कभी जाति के नाम पे, कभी श्रेष्ठता के नाम पे, धूर्तता और पाखंड के नाम से चली आ रही है। साथियों, आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षा के सही अर्थ को समझाने के लिए आज मैं कुछ लोगों का पोल खोलने जा रहा हूँ। साथ ही साथ जो आदर्श शिक्षक है उनका परिचय भी आपसे कराने जा रहा हूँ। जो चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हमारी मूल बातें हमारे लोगों के पास पहुंच सके। साथियों, स्वागत है आपका रीजनल वावा सही सोच सही बात पोल खोल एपिसोड में। सर्वसाधारण लोग ना जाने क्यों उन तमाम लोगों को और उन रीति रिवाजों, क्रियाकलापों को, ढोंग को, पाखंड को आस्था और विश्वास के नाम पर ढोते हुए आ रहा है। यही आस्था और ढोंग उन्हीं के हाथों उनका विनाश कर रही है। असुर कहलाए जाने वाले चंड, चांडाल, मुंडा, मुंडारी इत्यादियों के पूर्व पुरुष महिषासुर को दुर्गा नामक स्त्री ने छल से हत्या कर दिया था। आज उसी दुर्गा की पूजा यही मुंडा, चंडारी, चंडाल आदि लोग बड़े हर्ष के साथ पालन करते हैं। अपने कष्ट अर्जित धन को दक्षिणा के नाम पर, अंजनी के नाम पे न्यौछावर कर देते हैं। जिन लोगों को अर्थात शूद्र, शाहा, कुंडू, माली, तेली, कुम्हार, कोईरी, पाशी, चांडाल, यादव, पोद, महार, चमार, कहार, शूद्रो अति शूद्र को वेद मंत्र उच्चारण करना तो दूर, श्रवण करने मात्र से ही कान में गर्म शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था। आज वही लोग कैसे दान दक्षिणा के नाम पे उन्हीं लोगों को सम्मान करते हैं, उनकी झोलियां भर देते हैं, ये समझ में नहीं आता। यदि आपको मेरे बातों पर यकीन ना हो तो प्लीज एक बार मनु संहिता को जरूर पढ़ लीजिए, आपकी आंखें खुल जाएगी। बंगालियों का आइकन रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जिन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया है उनकी नीतियों का, उनके सोच का, उनके विचारों का, आज उसी व्यक्ति को यही बंगाली समाज अपने जाति का जनक मान बैठा है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कभी भी सर्व स्तर पर शिक्षा की बात न की हो, किसी के शिक्षा के लिए प्रयत्न न किया हो, बल्कि चोरी से अपना थीसिस पूरा किया, वह व्यक्ति आज इसी समाज का आदर्श व्यक्ति बन गया है। परंतु इसी समाज को अर्थात शूद्र, अति शूद्र, पिछड़े समाज को जिन्होंने अपने श्रम से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से सींच कर आज शिक्षित सभ्य बनाया है, उन महापुरुषों को, महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई और गुरुचाँद विश्वास ठाकुर को पूरी तरह से भुला दिया है। आपके क्षेत्र में, आपके जीवन में जिनका जरा भी योगदान नहीं है, ना तो आपके पढ़ाई में, ना आपके उन्नति अग्रगति, आप उनको अपना आदर्श मानते हैं। कैसे, क्यों? फुले दंपत्ति और गुरुचाँद विश्वास ठाकुर के अथक प्रयास से आज जो समाज शिक्षित बना है, उसी कुछ मूर्ख लोग हैं। मैंने मूर्ख क्यों बताया? मूर्ख इसलिए बताया कि ये लोग अपने इतिहास से शिक्षा नहीं लेते हैं, अपने अतीत को नहीं जानते हैं, अपने अतीत के बारे में जानना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग मूर्ख ही होते हैं। ऐसे कुछ लोग आज इकट्ठा होके एक ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन मना रहा है हर्ष और उल्लास के साथ कि क्या कहने। उसको ये नहीं पता कि ये हर्ष उल्लास करने के अंतराल में वह अपने ही हाथों अपने पूर्वजों का अपमान कर रहा है, और उन पूर्वजों का अपमान कर रहा है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हमें आपको संवारने के लिए, शिक्षित करने के लिए। बंगाली समाज के महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी बोलते हैं, यदि आत्मविस्मृत जाति को जागृत करना है तो युक्ति तर्क का इस्तेमाल मत करिए, बल्कि उसके स्थान पर व्यंग्यात्मक ढंग अपनाइए। जिन महापुरुषों के अदम्य साहस, स्पष्ट व्यक्तित्व
कर्तव्य निष्ठा, त्याग और बलिदान के वजह से भारत के दलित बहुसंख्यक लोग न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी शिक्षित हो रहे हैं, सम्मान के अधिकारी बन रहे हैं। आज यानी 5 सितंबर के दिन अपने उन्हीं महापुरुषों अर्थात महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले और गुरुचाँद ठाकुर को पूर्णतः भुलाकर शिक्षक दिवस मना रहा है। मेरठ कॉलेज के एक प्रोफेसर सन 1929 को यह कहकर एफआईआर किया था कि उनका जो शोध लेख है अर्थात जो थीसिस है उसी का नकल करके एक व्यक्ति अपनी पुस्तक की रचना करता है और यह एफआईआर वो अपने ही पूर्व प्रोफेसर पर लगाता है। यह वाक्य 1922 में पूरी आग की तरह फैल जाता है, जिसको मॉडर्न रिव्यू नामक अखबार कंपनी इसको छापती है। यदुनाथ सिन्हा यह दावा करते हैं कि मेरे द्वारा लिखे गए थीसिस का वॉल्यूम 2 को तोड़ मड़ोड़ कर चोरी करके अर्थात कॉपीराइट क्लेम लगा देते हैं उसमें। ये व्यक्ति कौन था जिस पर उन्हीं के छात्र ने चोरी का आरोप लगाया था? नाम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन सच है। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरा भारत शिक्षक दिवस मना रहा है। और सिर्फ यही नहीं, उनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। दरअसल यदुनाथ सिन्हा भी बहुत चर्चित और ख्याति प्राप्त लेखक रहे हैं। उनकी पीएचडी की थीसिस इंडियन साइकोलॉजी ऑफ परसेप्स नाम से सामने आया था, जिसका वॉल्यूम 1 1922, वॉल्यूम 2 1923 और संपूर्ण भाग 1925 में पूरा। इसी शोध पत्र के अनुसार उनको ग्रिमिथ पुरस्कार मिला था। कोलकाता विश्वविद्यालय से मवार्ड मेडल भी प्राप्त हुआ था। इसी शोध पत्र के वॉल्यूम 2 के कुछ अंश को तोड़ मड़ोड़ कर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम था इंडियन फिलॉसफी। यदुनाथ सिन्हा ने इसी पुस्तक के उस अंश को कोट करते हुए राधाकृष्णन सर्वपल्ली पर केस कर दिया था और इस खबर को तत्कालीन समय में 3 महीने तक मॉडर्न रिव्यू नाम के अखबार एजेंसी ने छापा था। बात अदालत तक पहुंची। जवाब में डॉक्टर राधाकृष्णन अदालत को यहाँ सफाई देते हैं और कहता है कि मैंने इंडियन फिलॉसफी की नाम की पुस्तक की विषय वस्तु अर्थात पांडुलिपि प्रेस को 1924 में ही छापने के लिए दे दिया था, परंतु प्रेस के लापरवाही के वजह से वहां छपकर आई 1927 में। पलटवार करते हुए राधाकृष्णन ने मॉडर्न रिव्यू अखबार एजेंसी और यदुनाथ सिन्हा पर मानहानि का केस करते हैं और 1 लाख रुपए जुर्माने की मांग करते हैं। बड़ी लंबी मशक्कत के बाद जब केस का कोई किनारा नहीं हुआ, यह केस और ज्यादा उलझता जा रहा था, तब अंततः डॉक्टर मुखर्जी अर्थात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1933 में मध्यस्थता करते हैं और दोनों को आपस में सुलझाने के लिए बात करते हैं। दोनों अपने अपने स्तर से अपने अपने दावों को उठा लेते हैं और केस यहीं पे समाप्त। साथियों, इस केस करने से लेके समझौता तक सच्चाई क्या थी वो आज भी पर्दे के पीछे ही पड़ा रहा। आगे चल के सिन्हा जी बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त हुए एक शिक्षाविद के नाम से प्रसिद्धि पा चुके थे, परंतु राधाकृष्णन के सिर पे चोरी का आरोप लग चुका था। आगे चल के वे आजाद भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने, परंतु कॉपीराइट अर्थात चोरी का आरोप उन पर बना रहा। अब जरा सोचिए, आप किसी ऐसे व्यक्तित्व को अपना आदर्श मानेंगे जिन पर चोरी का आरोप लगा हो, या फिर अपने उन बेदाग निष्कपट शिक्षा के सच्चे संत जो कुचक्रियों के चक्र में फंसकर राजनीति के शिकार हो गए और सदा के लिए उनकी छवि को धूमिल कर दिया गया, जिनके अथक प्रयास और संघर्षों के बलबूते आज पूरा समाज, पूरा भारत सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षित हो रहा है, शिक्षा के बल पर सम्मान पा रहा है, उन्नति कर रहा है, अग्रगति कर रहा है। शिक्षक दिवस हमारे प्योर शिक्षक क्रांतिकारी महापुरुषों के नाम से मनाया ना जाना ये मानवता का अपमान है। नेशनल बाबा भारत के उन सभी सच्चे वीर सपूतों को, उनके संघर्षों को कड़ी दर कड़ी
आपके सामने उजागर करेगा, तथ्य और प्रमाणों के साथ उनको वास्तविक सम्मान दिलाने की कोशिश करेगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, जो भी सत्य के अनुसंधानकारी है वो बने रहे रैशनल बाबा के साथ। तो आइए आज आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदर्शवान सच्चे शिक्षक महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले और गुरुचाँद विश्वास ठाकुर को दिल से नमन करते हैं। आपका दिन शुभ हो। एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों बधाई।